पापा तो कहते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनने के लिए गई है, अब डॉक्टर बनने पापा तो कहते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनने के लिए गई है, अब डॉक्टर बनने गई है पापा। ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बहाना है, लड़कियां पढ़ रही हैं। मेडिकल कॉलेज एक है हमारे इलाके में, लोग कहते हैं सर के सारे बाल झड़ गए, सर का सारा चमड़ा गल गया। जिसके यहाँ मैं ठहरता हूँ नूरा, वो कह रहा था, हमारी पड़ोसी थी, वो सर के सारे चमड़े गल गए, उनका रिश्तेदार उनके चेहरे को देख नहीं पाता था, उसी हालत में तड़प तड़प के वो मर गई। ये बता दे, ये 2-4 होटल में बिस्तर करवाने का क्या रिजल्ट निकला, क्या फायदा हुआ? अगर अल्लाह ताला फौरी नहीं पकड़ता है, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला नहीं है। अल्लाह तो वो है जो बगैर खंबे के आसमान खड़ा किया है। अल्लाह तो वो है जो एक पानी की बूंद से इंसान पैदा करता है। अल्लाह तो वो है जो समंदर के पानी को 10 फीट ऊंचा करके सुनामी ला के सारे शहरों को उजाड़ देता है। अल्लाह तो वो है जमीन को 1 मिनट का जलजला भेजकर पूरे शहर को जमीन में खत्म कर देता है। तो अल्लाह ताला फौरी नहीं पकड़ता, जब बंदा ढेठ हो जाता है, गुनाहों पे दिलेर हो जाता है, तब अल्लाह ताला बंदों को जलील करने के लिए सुनामी भेजता है, जलजला भेजता है, अज़ाब आम भेजता है, कोरोना भेजता है, तबाही और बर्बादी का असबाब, तबाही और बर्बादी लाने वाला तूफान भेजता है। जरा गौर से सुनो, ए मोमिन, तुम कहता है अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, मुसलमान तबाह हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, अल्लाह कहां है? अल्लाह तेरी शहर से ज्यादा करीब है, मगर ये बता दे कि तू कहां है, तू कहां है, तेरा चेहरा कहां है, तेरा लिबास कहां है, तेरे बच्चे कहां है, तेरा घर कहां है, तेरी शादी ब्याह कहां है, तेरा अकीका खतना कहां है? तू सारा काम काफिरों की नकल में कर रहा है और कहता है अल्लाह रहमत नाजिल कर दे। नहीं होता है ऐसा। जो काम अल्लाह के महबूब मुस्तफा की नकल में होता है, नमाज नकल में, रोजा नकल में, हज ज़कात नकल में, लिबास नकल में, शादी ब्याह नकल में, अकीका खतना नकल में, मकान की तामीर नकल में, बाल बच्चों की तरबियत नकल में, जो गुलामी मुस्तफा बनकर मुस्तफा की नकल करता है, अल्लाह हुकूमत यहां देता है, सल्तनत यहां देता है, इज्जत यहां देता है, हरियाली यहां देता है, हम मरे तो मुस्तफा के पड़ोस में जन्नत वहां देता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक। काम सारा काफिरों जैसा। अब बोलते हो अल्लाह कहां है? सुनो, आखिरी बात गौर से सुन ले। कुरान शरीफ में हर दर्द की दवा है, हर प्रॉब्लम का हल है। कुरान में आया है, ए हबीब आप लोगों को कहानी सुनाइए। वो कहानी कौन सी सुनाने का हुक्म दिया है अल्लाह ने? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, 2,24,000 नबियों में उलुल अज़्म रसूल हैं 5, 313 रसूल, उसमें 5 बड़े रसूल। एक नाम मूसा अलैहिस्सलाम का, 6 लाख फौज लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चले कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए। 6 लाख फौज, 6,000 नहीं, 600 नहीं, 6 लाख फौज। ये कब की बात है? आज से 3,000 साल पहले की बात है। 6 लाख फौज लेके चले। कौन? जो नबी ही नहीं है, रसूल ही नहीं है, उलुल अज़्म रसूल है, साहिब अजीमत रसूल। कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा चर्चा अंबिया कराम में, सरकार दो जहां पे तो पूरा कुरान ही नाजिल हुआ है, सरकार का चर्चा तो है ही, लेकिन दूसरे जितने भी अंबिया कराम हैं उन सभाओं में सबसे ज्यादा चर्चा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान शरीफ में मौजूद है। सूरह बकरा में वहीं से चर्चा शुरू हो जाता है। अब पूरे कुरान में जहां भी पढ़ें, सबसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कहानियां बयान की गई है। जिस सूरत को आप टच करें, सब में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कहानियां आपको मिलेंगी। सबसे ज्यादा उनकी कहानी है। 6 लाख फौज लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चले, किससे जिहाद करने के लिए? कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए। वह जबरदस्त कौम थी, 6 लाख फौज को लेके चले उनसे जिहाद करने के लिए। चूंकि बहुत ताकतवर हैं और बड़े बड़े शरीर किस्म के ये लोग हैं, और वो लोग रहते कहां थे? बैतुल मुकद्दस के पास रहते थे। वहां गए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जिहाद करने के लिए उससे। वही बैतुल मुकद्दस जहां आज यहूदी आज मुसलमानों को परेशान कर रहा है, और वो बोला था, घमंड में था कि हम 2-4 दिन में कज़ा तबाह कर देंगे। 4 महीने हो गए, अल्लाह ने यहूदियों का गुरूर तोड़ दिया। मुट्ठी भर नौजवानों ने उनका जीना हराम करके बता दिया कि एटम बम से जहां काम नहीं चलता है, वहां सदाए तकबीर से काम चल जाता है। इन नौजवानों ने बता दिया है कि तू 4 दिन में तबाह करने का सपना देखा था, 4 महीने हो गए और अभी घिघिया के डील करने के लिए अपने लोगों को लगा दिया है ताकि जंग बंदी हो जाए। तो अब वो घिघिया रहा है, बोलता है कि हाँ हाँ अब मेरा दज्जाल आएगा, मेरा मसीहा आएगा। तो तुम्हारा दज्जाल आएगा तो दज्जाल को कत्ल करने मेरा भी ईसा आने वाला है। अब वो वक्त आ गया है, मेरा ईसा आने वाला है और हर यहूदी को खदेश के भगाएगा, यहूदी को
भागने की जगह नहीं मिलेगी। वाह, या वाह। तो कलमा पढ़ेगा या मुजाहिद के हाथों कत्ल किया जाएगा। वह दरख्त में भी छुपेगा तो दरख्त बोलेगा यहाँ यहूदी छुपा है। या तो कत्ल किया जाएगा या फिर कलमा पढ़ के मोहम्मदी बन जाएगा। एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा और एक मसलक मसलक बेशक। अहले सुन्नत व जमात रहेगा। बेशक। पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम रहेगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मिशकात की हदीस में आया है, रुए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। पहले ही हम लोग नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, मगर वो दिन आके रहेगा पूरी दुनिया के हर घर में इस्लाम पहुंच के रहेगा। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम जिहाद करने के लिए गए। अब 6 लाख फौज आपके साथ में है, नबी की कमांडिंग है, 6 लाख फौज है, सारी जंग जीती जाएगी। कौन जंग रहेगी जिस जो जंग में फतह हासिल ना हो, लेकिन सुनना जरूर, अल्लाह रब्बुल इज्जत फतह देने वाला है, अल्लाह ही शिकस्त देने वाला है। अल्लाह ताला मुसलमानों को दुनिया में आजमाइशों में डालता है, वरना अल्लाह ताला चाहे तो सब काम अल्लाह ताला कर देगा, तो फिर हम लोग किस काम के लिए हैं। अगर अल्लाह ताला ही काफिरों को मार देगा, जो मस्जिद पे चढ़ेगा अल्लाह ताला उसको जमीन में धंसा देगा, फिर हम लोग तो क्या करेंगे, सिर्फ खाएंगे पिएंगे, निकाह करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, 4 औरतों को लेकर के रहेंगे, 50 बच्चा पैदा करेंगे, शराब पिएंगे, मस्ती करेंगे। ये तो अल्लाह हमें आजमाइशों में रखा है, कभी गरीबी, कभी बीमारी, कभी परेशानी, कभी काफिर को हमारी गर्दन पे मुसल्लत कर देता है, तब हम दौड़ के मस्जिद जाते हैं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और जिहाद का जज्बा, हाथ में तलवार लेके जिहाद करने जाते हैं। अगर ये सारा काम अल्लाह फरिश्तों से कर ले, वही वो फरिश्ते ही काफिरों को मार दे, सब काम कर ले, और हम सिर्फ खाएं पिए अपने घर में रहें, तब तो हम जानवर से बदतर हो जाते। सिर्फ खाते पीते, शराब पीते, मौज मस्ती करते। वो तो अल्लाह का एहसान है कि बीमारी से हमको डराता है, अल्लाह का एहसान है कि मैं जिल्लत से डराता है, अल्लाह का एहसान है कि मौसम नाखुशगवार बना के डराता है, अल्लाह का एहसान है कि मालदारों की मालदारी छीन के उसे गरीब बना के डराता है, और गरीबों के हाथ में इख्तियार देके उसे बादशाह बना के डराता है। तो बादशाह छीनता है और कभी बादशाह गरीबों को देता है। तो बंदा के चाहने से सब कुछ नहीं होता है, अगर सब चाहने से हो जाता तो दुनिया तो और जुल्म और अत्याचार तुगयान से भर गई होती। वो तो अल्लाह है जो गुरूर तोड़ने के लिए बीमारी देता है, और जो बोलता था मार देंगे, काट देंगे, फला जमीन फाड़ देंगे, आसमान को ढा देंगे, जब वेंटिलेशन पे जाता है, जब बोलने की सलाहियत खत्म हो जाती है, वो सिर्फ आंख से देखता है दूसरों को, दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं। बोलता था फाड़ देंगे, बोलता था काट देंगे, क्या हुआ, बोलता था काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ डाल देंगे। कोरोना का कीड़ा आ गया और उसके बाद फिर ये सब के सब दुम दबा के भाग गए। आप साहब कोरोना का कीड़ा आ गया, अब मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, बोला था फाड़ देंगे, काट देंगे। एक छोटा सा कीड़ा घमंड को चूर चूर करके रख दिया, गुरूर उठा दिया चाइना का, गुरूर उठा दिया अमेरिका का, गुरूर तोड़ दिया जो लोग मारने और काटने की बात करते थे। इसलिए एक कौम मुस्लिम अल्लाह है, अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है, वही शिकस्त देने वाला है, वही फतह देने वाला है। जब तुम हाथ अल्लाह वाला बन जाओगे और दुश्मन तुझको मारना चाहेगा और तू कमजोर रहेगा, तो जिस तरह मच्छर मक्खी से अल्लाह ने नमरूद का गुरूर तोड़ा था, उसी तरह एक मच्छर से काफिरों का गुरूर अल्लाह तोड़ के रख देगा। शर्त है कि तू नमाजी बन जा, शर्त है कि तू सच्चा बन जा, शर्त है कि तेरी आंख महफूज रह जाए, तू ज़िना से तौबा कर ले, शराब से तौबा कर ले, तमाम बुरे कामों से तौबा कर ले, फिर देख अल्लाह रहमतें कैसे नाजिल करता है। और अगर तुमने गुनाह किया तो अल्लाह नहीं देखेगा कि तू मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, अल्लाह तुझे जलील करेगा। चूंकि काफिरों के लिए तो जहन्नम ही है, मगर तुझको तो अल्लाह को जन्नत देना है, और जब जन्नत देना है मगर इस बुराई की सजा इसी दुनिया में तुझको देनी है, इसीलिए इस दुनिया में सजा देगा ताकि खूब पीटो और खूब घिसो और पाक सुथरा होके जब मरो तो फिर जन्नत अल्लाह तुझको दे देगा। इसीलिए अल्लाह मुसलमानों को फौरी तौर पर गुनाहों की पकड़ करके उसके दाग को धोना चाहता है। गौर से सुनो मेरी बात, जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख फौज लेके गए, और जिस कौम से जिहाद करने गए वो पूरा चर्चा एक चैप्टर में है, फक़सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून वतलु अलैहि नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फनसलख़ मिनहा फ़कान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु। अल्लाह कहता है कि उसी कौम में एक शख्स था जिसको अल्लाह गया, गौसे आजम कहा है तेरे 1000 सवाल का जवाब इसमें मौजूद है, फिर आके मत बोलना कि हमको समझाया नहीं गया। तू
बोलता है ना कि आज ही हम मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नमाजी हैं और हम परेशान क्यों हैं, तुम्हारी इस सवाल का जवाब इसमें मौजूद है। और जवाब तो वहां भी मौजूद है। फजर के टाइम में धामनगर शरीफ में अगर 25 मस्जिद है तो 2500 मस्जिद के अंदर झांक के देखना, आबादी है मोहल्ले की 1000 और नमाजी हैं 5 आदमी, ये 95 आदमी घर में सोए हुए हैं और कहता है अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। अरे तू कहाँ है, तू कहाँ है, ये गरीबान में झांक के देख के तू कहाँ है। अगर 100% नमाजी मस्जिद में हो जाए तो जो काम बम से नहीं होगा वो नमाजी की दुआ से हो जाएगा, वो नमाजी के सजदे से हो जाएगा। जो हाल तेरे धामनगर की मस्जिद का है वही हाल पूरे हिंदुस्तान का है और वही हाल पूरी दुनिया का है, तो वही हाल पूरी दुनिया का है। तो अपने अंदर गरीबान में झांक के देख और सारी दुनिया के मुसलमानों के हालात का जायजा ले ले। बलम का बोला नहीं नहीं वो अल्लाह के नबी है, उसके खिलाफ हम दुआ नहीं करेंगे। लोगों ने नजराना देना शुरू किया, तोहफा तहफ़ दिया, इतना तोहफा दिया ये बेचारा तोहफे के लालच में पढ़ करके उन कौम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बद्दुआ करने के लिए पहाड़ पे चढ़ गया। पहाड़ जो इसमें आजम इसको मालूम था, जो मुस्तजाब तबात था, 12,000 स्टूडेंट्स जिसकी महफिल में तबात कलम लेके जिसकी बात को लिख ले बैठते थे। इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह कहता वलो शीना लरफअना हो, अगर हम चाहते उसको बुलंद कर देते जो इल्म हमने उसको दिया था, मगर ये दुनिया के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो गया। तोहफा तहफ़ लोगों ने दिया, तोहफा तहफ़ नजराने के चक्कर में दब गया और ये खड़ा होके दो बद्दुआ करने लगा। जब ये बद्दुआ करने लगा तो जबान उसकी लटक गई कुत्ते की तरह, सीने पे जबान लटक के आ गई। कुरान क्या कहता है कि इन ततरुकहु यलहस इन तहमिल अलैहि यलहस और ततरुकहु अलैहि यलहस। कुरान कहता है इसकी मसल हो का मसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की के कुत्ते को पर बोझ डालो तो भी जबान निकालता है, अब बोझ नहीं डालो तो भी जबान निकालता है। यानी कुत्ते की तरह ये लालची हो गया, माल दौलत के शौक में मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए ये पहाड़ पे चढ़ के बद्दुआ करना शुरू किया। और जब ये बद्दुआ करने लगा तो जबान लटक के यहाँ तक आ गई। अल्लाह कहता है कुत्ते की तरह जबान लटक गई, उसकी बोझ डालो तो भी जबान लटकाए और कुत्ते को छोड़ दो तो भी जबान लटकाता है। पत्थर मारो तो भी कुत्ता हड्डी समझ के पलटता है, पत्थर भी मारो तो भी समझता है कि हड्डी है। जो दुनिया का हरीस, जो दुनिया का लालची है, वो पैसे के पीछे पागल रहता है, इतना पागल रहता है कि हलाल से मिले या हराम से मिले नहीं देखता, अंधा होकर सिर्फ वो माल चाहता है। अल्लाह उसे जलील कर देता। मिसाल उसकी कुत्ते जैसी के पत्थर फेंको तो भी वो पैसा हड्डी समझ करके वो पलटता है और जबान लटकाता है। मसलहु का मसलिल कल्ब, जबान लटक गई, उसी तरह सारी जिंदगी लटकी रही, वो जलील और रुस्वा हो गया। अब वो क्या बोला, ए मेरी कौम मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी दुनिया भी गई, मेरी आखिरत भी गई, मैं तो बर्बाद हो ही गया। तुम्हारे चक्कर में ये देखो मेरा क्या हाल हो गया। अब उन्होंने कहा अलबत्ता मेरी एक बात मान ले, एक मेरा मशवरा है, मशवरा ये है कि अगर तू चाहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तुझ पर गालिब नहीं आए, वो तू शिकस्त खा जाए, तो एक बात मेरी याद रख लेना, वो शिकस्त खा जाएंगे। ये बता इतना हाल बुरा हो गया है, जबान लटक गई है, दुनिया की आखिरत दोनों तबाह हो गई है। अपनी कौम की मोहब्बत में वो एक गलत मशवरा उसको दे रहा है अपनी कौम के लोगों को। जरा गौर करना, अंसारी जोलाहा नदाफ शेख पठान के चक्कर में जो पढ़ के तुम लोग मस्जिद में एक और मस्जिद से बाहर जंग कर रहे हो और फिर छोटी छोटी बात में जो जंग कर रहे हो, ये सारे काफिर तुझको मिटाने के लिए एक हो गए हैं। यहूदी नसरानी एक हो गए हैं, हिंदुस्तान का राजपूत ब्राह्मण और दलित और शूद्र मुसहर ये सब बोलता हम एक हो गए हैं। ये तुमको मिटाने के लिए ये सारे एक हो गए, यहूदी नसरानी एक हो गए, और तुम हो कि शेख और जोलाहा की जंग लेके बैठे हो। उसको बेटी नहीं देंगे, उसे बेटा नहीं लेंगे, उसके कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे, उसको मस्जिद माने नहीं देंगे, उसको जलसे माने नहीं देंगे। ये क्या तमाशा लेके बैठा है। दुनिया तुझे मिटाने पे तुली है और तू छोटी छोटी बात में जंग करने पे तुला है। जब वो तुझे मिटाने के लिए एक हो गया है तो तू भी इस्लाम बचाने के लिए एक हो जा, इस्लाम बचाने के लिए एक हो जा। छोड़ दे नदाफ और जोलाहे की जंग, छोड़ दे शेख और पठान की जंग, और छोड़ दे कब्रिस्तान में
और कब्रिस्तान और मदरसा और मस्जिद की जंग, अल्लाह के नाम पे एक हो जा, मुस्तफा के नाम पे एक हो जा, गौस के नाम पे एक हो जा, गरीब नवाज के नाम पे एक हो जा, आला हजरत के नाम पे एक हो जा, मुजाहिद मिल्लत के नाम पे एक हो जा। जब तू भी बोलता मैं मुजाहिद को मानता हूं और तू भी बोलता मैं मुजाहिद को मानता हूं, फिर लड़ाई कहां की है, फिर झगड़ा कहां का है, फिर फोन कहां का है, फिर मना करना कहां का है, फिर अपने आलिमों को मना करना कहां का है? जब तू बोलता है कि मैं भी मुजाहिद का मानने वाला हूं, मानने वाला है या धोखा देने वाला है? जब मानने वाला है तो छोटी छोटी बात में कौम को क्यों लड़ाता है, कौम को क्यों बर्बाद करता है? काफिर तुझे काटने के लिए एक हो गया है और तू आपस में कट क्यों रहा है? छोड़ दे सारी बातें, एक हो जा, मुजाहिद के नाम पे एक हो जा, आला हजरत के नाम पे एक हो जा। जब तू एक हो जाएगा तो फिर तू बोलेगा तू एक हुआ है। उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा क्या फरमाता है कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकहु माला यानी। मुस्तफा कहते एक मोमिन के इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम का हुस्न यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दिया जाए, फजूल चीजों को छोड़ दे। फजूल देखना, फजूल बोलना, फजूल घूमना, फजूल दोस्ती करना, फजूल बातों में पड़ना, इन सारी चीजों को छोड़ दे, उसका इस्लाम खूबसूरत हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक आज साइंटिस्ट कहते हैं कि मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए। आज साइंटिस्ट कहते हैं कि फजूल मत घूमिए। कोरोना काल में पुलिस वाले डंडा मार मार कर बंबई में समंदर के किनारे लोगों को मार मार के घर भेजते थे, घर जाओ, फजूल मत घूमो वरना कोरोना का कीड़ा लग जाएगा। और अभी भी उसका असर है कि रात के 10 बजे के बाद पुलिस वाले घूम घूम कर दुकान बंद करवाते हैं। कहते हैं बिला वजह चंद लड़कों, पहले रात भर लड़के बंबई में रहते थे। कल रात में बंबई से गुजर रहा था तो मैंने कहा कि बंबई में बड़ी शांति बनी हुई है और साहब दुकानें सब बंद है। कहा हाँ, वो कोरोना काल के बाद से पुलिस वाले डंडा मार मार कर सबकी दुकान 10 बजे से 11 बजे के बीच बंद करवा देते हैं। वरना पहले पूरी रात बंबई में दुकानें खुली रहती थी। 10 लड़के यहाँ हैं, 50 लड़के वहां हैं, 50 लोग वहां पे हैं, यानी पूरा शहर ऐसे ही रंगीन रहता था। मगर मैं कल रात की बात है, जब मैं तकरीर खत्म करने के बाद आराम करने के लिए जाने लगा, मैंने देखा पूरा शहर सन्नाटा। कहां कोरोना काल के बाद पुलिस वाले एक जगह लोगों को रहने नहीं देते हैं, जबकि अभी भी चोरी छुपे लोग रहते हैं। मगर जो आमतौर पर पहले होता था वो नहीं हो रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कि बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलना, बिला वजह समंदर के किनारे नहीं टहलना है, बिला वजह दुकान खोल के नहीं रहना, बिला वजह दोस्ती नहीं करनी है। रात में धारा 144 कोई हम 2 आदमी एक साथ नहीं रहेगा, क्योंकि बिला वजह की दोस्ती से फसाद पैदा होता है, बिला वजह की गुफ्तगू से आदमी का दिमाग खराब होता है, बिला वजह की दोस्ती से माल भी बर्बाद होता है और वक्त भी बर्बाद होता है, और बिला वजह की बात से एनर्जी भी लॉस होती है, बिला वजह की दोस्ती से माहौल खराब होता है, बिला वजह की फ्रेंडशिप की वजह से बदकारियां पैदा होती हैं। तो फजूल ना बोले, फजूल ना खाएं। अभी जब लोग बीमार पड़ने लगे तो डॉक्टर कहते हैं बर्गर खाओगे मर जाओगे, चाउमीन खाओगे सेहत तबाह हो जाएगी, क्योंकि बर्गर खाने वाले डॉक्टर कहते हैं कि इटालियन फूड छोड़ दे, चाइनीज फूड छोड़ दे। ये सारे फूड जो जंक फूड हैं, जो सड़क के किनारे लोग लगाए रहते हैं, 10 तरह का मसाला है, अब उसमें बर्गर है, चाउमीन है और न जाने क्या क्या सब बन के लोग खाते रहते हैं। वहां पे वही तेल है, दिन भर से वही चल रहा है, लोग खाते हैं, लोगों का पेट खराब हो रहा है, बिनाई खराब हो रही है, हार्ट की बीमारी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सबसे पहले आप फजूल चीजें छोड़ दें, फजूल खाना छोड़ दें, सिर्फ रोटी खाएं और दाल खाएं, चावल खाएं और हरी सब्जी, ग्रीन सब्जी खाएं, हरी सब्जी खाएं। ज्यादा गोश्त भी मत खाएं हमेशा, वो हमेशा गोश्त खाने की चीज नहीं है। गोश्त कभी कभार खाएं, मगर हमेशा सब्जी खाएं, हमेशा दाल खाएं, हमेशा चावल खाएं, हमेशा रोटी खाएं। फजूल खाना मत खाएं। आजकल फजूल खाने ही बच्चे खाते हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, हमारे बच्चे चावल नहीं खाते, क्या खाते हैं साहब? चॉकलेट खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। ए लड़का, ए लड़का, बैठो, भाग रहा है, लगता है नाच देखने के लिए आया था यहाँ। ये हमारे बच्चों को जब तक ये काफिर काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, इसकी लाश सड़ेगी नहीं, उस वक्त तक ये मजलिसों की कद्र नहीं करेंगे। जबकि इतने मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, काट रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उसके बावजूद भी शर्म नहीं आती लोगों को कि हम मजहबी बन जाएं,
हम हदीस कुरान के मानने वाले बन जाए। कल अगर कोई काफिर तुझको काट दिया और तेरे मुंह में रही शराब, तो सीधे जहन्नम जाएगा। अगर कल कोई काफिर तुझे रास्ते में काट दिया और मुंह में है खैनी और गुटखा, तो कलमा भी नहीं पढ़ेगा। और जब ये मार काट का माहौल पैदा दुनिया में हो गया है, कभी भी यहूदी का बम गिर सकता है, कभी भी कोई काफिर मॉब लिंचिंग करके तुझको मार सकता है। अभी तो बहुत बड़े बड़े लोग जेल में हैं, बड़े बड़े लोग मार खा रहे हैं। सड़क में लोग महफूज नहीं है, ट्रेन में महफूज नहीं है, प्लेन में महफूज नहीं है। आज अरब ममालिक में लोग महफूज नहीं है। लोग मुल्क शाम में है, मगर एक ड्रोन तैयारा जाके निशाना बना के वहां घर में लोगों को मार रहा है। जब मौत इतनी सस्ती हो गई है और फिर एक तरफ तो बम गिर रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोग मार रहे हैं, और दूसरी तरफ खतरनाक बीमारी हो रही है। अचानक 18 साल का जवान फैक्ट्री गया था, चक्कर आया, गिरा और मर गया। कोई जिम में जा रहा है, वहां एक्सरसाइज कर रहा, चक्कर आया, मर गया। जब मौत इतनी सस्ती हो गई है बंदे, तो फिर क्यों तुम अपने आप को जहन्नम में डाल रहा? जब मौत सस्ती हो गई तो मरने के लिए तैयार रह, तो इबादत कर, जबान पे कलमा जारी रख, जबान को सिगरेट से पाक रख, जबान को गुटखा से पाक रख, जबान को फजूल बातों से पाक रख, और कलमा पढ़ता रह। अगर इस हालत में मर गया तो सीधे जन्नतुल फिरदौस में मुस्तफा के पड़ोस में पहुंच जाए। हक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मौत सामने नाच रही है कि कभी भी कोई काफिर तेरी गर्दन काट सकता है, तो फिर तू जहन्नम जाने वाला काम क्यों कर रहा है? फिर नाच क्यों रहा है? 24 घंटे मोबाइल आंखों के सामने क्यों लगाए हुआ है? फैक्ट्री में मशीन चलाते हुए गाना सुन रहा है, क्या बगैर गाना सुने हुए बदन में गर्मी नहीं पैदा होगी और काम नहीं करेगा, मशीन नहीं चला पाएगा और काम नहीं कर पाएगा। और ये बेहुदा जो उस कंपनी का मालिक है, वो शराब पिलवा के काम लेता है वर्कर से, और गंदे गंदे गाने। इस होली के मौसम में मैंने एक टाटा ऑटो वाले को आज से 10 दिन पहले, वो बिल्कुल फहश गाना जो होली के मौसम में गाया जाता है वो लगाया। मैंने कहा तुम बंद करो इसको, कहा बिल्कुल सुनो क्या? मैंने कहा बंद करो इसको। तुमने क्यों नहीं बंद कर रहा? मैं गाड़ी से उतर जाऊंगा। उसने कहा कि अभी तो सरस्वती पूजा के मौके पर कॉलेज के स्टूडेंट इसी होली के गाने को लगाए हुए थे। बताए, वो खुद बोल रहा है, जवान बीबी है, माँ है, बेटी है, उसके सामने ये फहश गाना कैसे बजा रहे थे? मैंने कहा तुझको बुरा लग रहा है ना, फिर तुमने क्यों ऑटो में बजाया? बंद करो। यानी उसे भी अफसोस है कि ये गाना मैं बजा जरूर रहा हूं, मगर है ये बेहयाई वाला गाना, बेशर्मी वाला गाना के सामने माँ बहन बेटी सब है, और कैसे गंदा गाना। डॉक्टर भी सुन रहा है, इंजीनियर भी सुन रहा है, प्रोफेसर भी सुन रहा है। नतीजे में जिसके दिमाग में है कुफ्र, उससे अच्छे काम का सुदूर कैसे हो सकता है? जिसकी सोच गंदी हो जाती है, इसीलिए उसको अच्छा काम अच्छा नहीं लगता और गंदा काम अच्छा लगता है। मैं नमाज पढ़ता हूं तो अच्छा नहीं लगता, कोई शराब पीता है तो वो मजा लेता है। मैं तुम रोजा रखूं तो अच्छा नहीं लगता है, मैं वुजू करूं तो अच्छा नहीं लगता है, और वह गुटखा खा के उल्टी कर दे ट्रेन के बेसिन में, वो अच्छा लगता है। मैं रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ूं तो इसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वहां कोई जवान लड़का लड़की हजारों के सामने चूमा चाटी करे, ये इसको मजा लेके मुस्कुरा के उसको देखता है। तेरी सोच गंदी हो गई, सोच बदल। जब नमाजी बढ़ेंगे तो बुराई घटेगी, नेकियों के माहौल में इजाफा हो जाएगा। हक बेशक। मगर ये रोशन बातें उसके दिमाग में आती हैं कि जो आदमी एक खुदाए वाहिद पे ईमान लाता है, जिसको मरने के बाद जन्नत जाना है, जिसको मरने के बाद जहन्नम की आग से बचने की फिक्र है, तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दे। तुमको तो यकीन है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, तुमको यकीन है कि मरने के बाद जहन्नम है, जहन्नम की आग से मुझको बचना है। तुम तो जानता है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा, क़यामत के दिन होगा। 500 साल का 50,000 साल का एक दिन होगा क़यामत का। पुल सिरात 500 साल की मुसाफत के बराबर एक पुल है, जिसको पार करने के बाद ही आगे जन्नत है। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है। वो इंजीनियर डॉक्टर है, वो हंसी मजाक उड़ाता है इस कानून का, वो जाने। लेकिन तुम मोमिन है, मोमिन बनने के लिए जरूरी है कि बंदा बोले कि अल्लाह एक है, बंदा कहे कि सारे पैगंबर हक हैं, बंदा बोले कि मरने के बाद जन्नत और जहन्नम हक है। क़यामत का दिन जो रोज़े जज़ा है, फैसला का दिन, वो हक है। अगर कोई बोले कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है तो मुसलमान ही नहीं रहेगा। अगर कोई बोले कि जन्नत जहन्नम है कि नहीं है, कौन देखा है, तो मुसलमान ही नहीं रहेगा। विश्वास करना होगा, जैसे ये दुनिया है, ये रात है, ये आसमान है, ये जमीन है, मैं जिंदा हूँ, मैं भी जवान हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरे बाप दादा थे वो मर गए, ये फैक्ट है। उसी तरह ये भी फैक्ट है कि इस दुनिया के बाद एक और बड़ी दुनिया है, जिसके सामने यह दुनिया एक पानी का कतरा
गहरा है और आखिरत एक अपार समंदर है। ये छोटी सी जलील दुनिया में रोजी हासिल करने के लिए 18 घंटे तुम लगा देता है। ये दुनिया जो समंदर के सामने एक कतरा पानी के लिए, उसके बराबर 25 साल तू कॉलेज स्कूल में पढ़ता है, फिर 25-30 साल तक 5-5 घंटे की नौकरी करता है। अगर डीएम भी बन गया तो अपना वतन छोड़ के केरला में, केरला वाला बिहार और उड़ीसा में आके वह डीएम की नौकरी करता है, पूरे 24 घंटे की नौकरी करता है। ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है और एक समंदर के सामने एक कतरा पानी की मानिंद है। तो एक कतरा पानी के लिए 30 साल पढ़ना और 30 साल नौकरी करना और पूरे शहर में मारे मारे फिरना और अपनी पूरी एनर्जी 2 रोटी हासिल करने के लिए, छोटा सा घर बनाने के लिए लगा देना, और जहां मरने के बाद खरबों साल रहना है, जहां अरबों साल रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। ये बता वहां के बारे में तू क्यों नहीं सोचता, वहां के बारे में क्यों नहीं फिक्र करता? जब दुनिया का छोटा सा घर बनाने के लिए 8 घंटे लगाता है, उस जन्नत को हासिल करने के लिए 24 घंटे लगाना चाहिए। लेकिन इस्लाम तुझसे 24 घंटे का मुतालबा नहीं करता है। इस्लाम कहता है 10 मिनट फजर में निकाल दे, फिर जोहर में 15 मिनट निकाल दे, असर में 5 मिनट निकाल दे, मगरिब में 10 मिनट निकाल दे, ईशा में 25 मिनट निकाल दे। 8 घंटे तू दुकान में बैठ, 1 घंटा तू खुदा के लिए मस्जिद में निकाल दे। तू 1 घंटा निकाल, अल्लाह खरबों साल की जन्नत तेरी तकदीर में लिख देगा। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। किस कदर अहमकाना काम है। एक आरजी और जलील सी दुनिया के लिए सारी एनर्जी बंदा लगा रहा, सारी भाग दौड़, सारी मेहनतें इस आरजी और जलील सी दुनिया के लिए। जैसे मैंने खूब मेहनत की, एक छोटा सा घर बनाया, घर जब तैयार हो गया, मर गया, अब चले गए कब्र में। ये बताएं किस आए दिन ये नजारे सबको सब सारे लोग देखते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, अभी मैं गया था कुछ साल पहले उदयपुर गया था, वहां इसी तरह की तकरीर जब मेरी हुई तो कहा किसी ने आपको कुछ कह दिया था क्या? मैंने कहा कोई नहीं कहा था। कहा जिस जो कहानी आप सुना रहे थे, एक इंजीनियर इस शहर में था, वो नमाज तक नहीं पढ़ता था, जुमा भी कभी कभार पढ़ता था, ईदैन में कभी कभार जाता था, सिर्फ पैसे की आपकी भूख उसको सवार थी। तनख्वाह मिलती थी जो 50-60 हजार रुपए, वो उसके अलावा कई लाख रुपए महाना कमाता था चोर दरवाजे से। अब जाहिर सी बात है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है उसके जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं, और फिर दूसरों से रिश्वत ले ले करके बहुत शानदार घर करोड़ों का बनाया था। पूरे शहर में चर्चा का विषय था उसका मकान, उसके डोर्स, उसके विंडोज, उसके साहब रंग पेंट कलर, साहब मोज़ेक टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट। ये लोग मकान देखने आते थे, चूंकि मुसलमान था, मुसलमान तो देखने आते भी थे, चूंकि शहर में एक कीमती घर बन रहा था, दूसरे लोग भी घर देखने आते थे। और ये ना मस्जिद का था, ना नमाज का था, ना रोजे का था, बस सिर्फ एक नाम था मुसलमान का। मुसलमान घर में पैदा हुआ है, इंजीनियर सलीम है, इंजीनियर फला है, था, वो आता था। लेकिन जब घर बन के तैयार हो गया, घर बन के तैयार हो गया, अब इनॉग्रेशन होने वाला, इफ्तिताही तकरीब होने वाली है, अपने दोस्त अहबाब फ्रेंड नेता चोर दारोगा लुच्चे लफंगे सबों को बुलाना है। अब उसका इफ्तिताह होने वाला, इफ्तिताह से ठीक 4 दिन पहले उसका देहांत हो गया। यानी घर के इफ्तिताह भी नहीं समझते हो आप, घर की इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी जिस घर में प्रवेश, अब वो घर में दाखिल होने वाला था, नए घर में, उसमें दाखिल होने से 4 दिन पहले वो मर गया। पूरे शहर के लोग आश्चर्यचकित हो गए, सब दम बखूद हो गए, ये क्या हो गया? इन्होंने कई बरस से मकान बना रहा था, मकान बना, एक जबरदस्त बड़े मकान का सपना देखा था, उसको साकार कर रहा था, मकान उधर बना और ये कब्रिस्तान चल दिया। कहां चला? मिट्टी के नीचे दफन हो गया। सारा शहर अश्कबार हो गया, अपने बारे में फिक्रमंद हो गया। लोग प्लान बड़ा लंबा बनाते हैं, मकान तो रह गया, उनकी बीवी उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के लिए उनके हिस्से में क्या आया? उनके हिस्से में वो रिश्वत जो हराम है, ये हराम का गुनाह उसके जिम्मे रहा, झूठ का गुनाह उसके जिम्मे रहा। वो जो एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, फजर जोहर असर मगरिब इशा 5 टाइम मिल के नमाज है, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, चोरी करना हराम, सूद खाना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम है।
बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ना हराम, नमाज पढ़ना चूंकि सबसे बड़ा फर्ज है। हज सब पर फर्ज नहीं है, माल वाले पर। ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, माल वाले पर। मगर नमाज अमीर, गरीब, औरत, मर्द, जवान, आकिल, बालिग, शहरी, देहाती सब पर फर्ज है। और चाहे खड़ा ना हो तो बैठ ना सके तो लेट ना सके तो इशारे से, किसी हालत में माफ नहीं है। और अल्लाह का कलाम जो कुरान है, उस कुरान में सबसे ज्यादा चर्चा अगर हुआ है इबादत के बारे में तो नमाज का चर्चा हुआ है। सबसे ज्यादा नमाज का चर्चा है। और हदीस पाक में नमाज छोड़ने की जो मुजम्मत आई है, उसके बारे में मुस्तफा का एक आखिरी कौल है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ में होगा। घटिया काफिर फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा, कारून के साथ होगा। 4 काफिरों का नाम हुजूर ने लिया है। फिरौन, हामान, कारून, उमैया इब्ने खल्फ, इन चारों घटिया काफिरों के साथ होगा। और नाच सुनो और मुशायरा करो और उछलो कूदो, तुम्हारे बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। फिरौन 400 साल लंबी उम्र पाया था और जब खुदाई का दावा किया, अल्लाह ने 400 साल की लंबी छूट देके उसे आखिर में पानी में डुबा के उसे मार दिया। उसे फिरौन को मार दिया। उसके जो साथ देने वाले 2-4 थे वो भी उसी के साथ मारे गए। कारून जो 40 आदमी मिलकर जिसके खजाने की कुंजी को उठा ना सके, और वो कारून मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा दिया सिर्फ अपनी दौलत को बचाने के लिए। चूंकि ज़कात जब इसके बारे में जब आपने कहा उसको लगा के करोड़ों ज़कात में निकल जाएगा, तो अब बेहतर रास्ता सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा दें ताकि इसी को लोग दलील समझ लें, माज़अल्लाह, फिर हम पर ज़कात के बारे में वो नहीं बोलेंगे, सारा माल मेरा बच जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा दलील किया उस बदतमीज को कि जिस औरत को बहला फुसला के इल्जाम लगाने लाया था, वो औरत साफ साफ बयान कर दिया मजलिस में कि हमें इसने बहला फुसला कर मूसा अलैहिस्सलाम पे गलत इल्जाम लगाने के लिए पैसा देके मुझको तैयार किया है। मूसा अलैहिस्सलाम इस इल्जाम से बरी है, यानी सबके सामने मूसा अलैहिस्सलाम की बरात जाहिर हुई। उसके बाद जनाब मूसा को जलाल आया, उसकी तरफ कहरो खसब से देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा इलाही इसे तू जलील कर दे। अल्लाह ने कहा मैंने जमीन तेरे हवाले किया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से कहा जमीन तुझसे निगल गई। कारून को जमीन ने निगल लिया, वो जमीन में धंसता चला गया। मालो असबाब को देखने लगा कि मेरे सारे माल पे मूसा कब्जा कर लेंगे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने सारे माल की तरफ देखा कि तू भी उसके साथ धंस जा। सारा खजाना कारून के साथ जमीन में धंस गया और कयामत तक वो धंसता रहेगा। चूंकि कारून को माल की मोहब्बत ने काफिर बनाया था। कारून पहले तौरात का बेहतरीन कारी था, जैसे कुरान का कारी होता है। तो तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई वो किताब, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाजिल हुई वो किताब, जबूर जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम पे। तो मूसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाजिल हुई थी तौरात, उस किताब का बेहतरीन कारी था कारून। बहुत अच्छी किरात करता था। पहले ईमान लाया था, फिर किरात भी करता था, लेकिन माल की मोहब्बत ने उसे काफिर बना दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाने पर मजबूर किया। ये माल भी उतनी अच्छी चीज नहीं है जिस माल के चक्कर में तुम पड़ रहा है। ये दुकान हो जाए, वो दुकान हो जाए, ये जमीन हो जाए, वो जमीन हो जाए, ये घर हो जाए, वो मॉल हो जाए। ये वो माल है जिसने फिरौन को काफिर बनाया। ये वो माल है जिसने कारून जो तौरात का कारी था उसे क़यामत तक जमीन में धंसा दिया। यही वो दौलत है जो अबू जहल को अपनी जिद पे अड़ा रहने पे मजबूर किया। यही वो दौलत और हुक्मरानी की चाहत है जिसने यजीद जैसे सहाबी के बेटे को अहले बैत का दुश्मन और कातिल बना दिया, जहन्नमी बना दिया। यह दौलत है, दौलत दुनिया है, जिसने बड़े बड़े लोगों को काफिर बनाया, उनके सजदे को लूट लिया, उनकी नमाजों को लूट लिया, सजदे की लज़्ज़तों को छीन लिया। इसलिए हुजूर ने कहा था अद-दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसका तलबगार कुत्ता है। यानी दुनिया मिस्ले मरी हुई बकरी और उसको खाता है कुत्ता, जो अपनी जन्नत को दांव पे लगा के, नमाज छोड़ के, रोजा छोड़कर, कुरान पाक की तिलावत छोड़कर, हज को ताकीर करके, सच्चाई छोड़कर सिर्फ दुनिया की दौलत के पीछे पागल रहे, उसकी मिसाल कुत्ते की है जो मरी हुई बकरी पे रीझता है। मरा हुआ बैल आदमी नहीं खाता, कुत्ता खाता है। मरी हुई बकरी आदमी नहीं खाता, कुत्ता खाता है। मरा हुआ जानवर आदमी नहीं, कुत्ता खाता है। तो हदीस में दुनिया चीफा, यह दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। यानी
जो दुनिया की मोहब्बत में ईमान लुटा दिया, दुनिया की मोहब्बत में नमाज छोड़ दिया, दुनिया की मोहब्बत में सच छोड़ के झूठ का आदी हो गया, दुनिया की मोहब्बत में सूद खाने लगा, दुनिया की मोहब्बत में शराब बेचने लगा, दुनिया की मोहब्बत में जुआ खेलने लगा, दुनिया की मोहब्बत में हज को मुआक्कर कर दिया, दुनिया की मोहब्बत में ज़कात नहीं निकालने लगा, उसकी मिसाल कुत्ते की है जो माल पे मुर्दार पे रीझ रहा है। और जो दुनिया में रह के माल भी कमाए हलाल तरीके से, नमाज के साथ माल कमाए, रोजे के साथ माल कमाए, हज के साथ माल कमाए, ज़कात के साथ माल कमाए, हराम और हलाल की तमीज करके माल कमाए, उसके लिए दुनिया मुर्दार नहीं है। उसके लिए दुनिया क्या है? हुजूर कहते हैं अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में जो हलाल तरीके से रहेगा, दुनिया में वो जन्नत खरीदता नजर आएगा, माल से वो जन्नत को खरीद लेगा, नमाज से वो जन्नत को खरीद लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ान हुजूर मुजाहिद मिल्लत उलमा अहले सुन्नत। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दिस वर्ल्ड इज कल्टिवेटिंग ग्राउंड फॉर हियर आफ्टर। यह दुनिया आखिरत की खेती है। जो यहाँ जिस तरह की फसल लगाएगा वैसी ही फसल वहाँ काटेगा। यहाँ अगर कोई गेहूं बोता है, गेहूं नवंबर दिसंबर में, तो मार्च और अप्रैल में गेहूं की फसल काटेगा। यहाँ कोई बरसात के मौसम में धान रोपता है तो फिर वो जबरदस्त धान वो काटता है, नवंबर में अक्टूबर में वो धान काटता है। यहाँ जो आम लगाता है 2-4 साल के बाद आम का फल खाता है। यहाँ जो अमरूद लगाता है वो अमरूद का फल खाता है। जो न आम लगाए न अमरूद, न वो धान रोपे न गेहूं, अब बोले नहीं होता है ऐसा। समंदर के किनारे बैठकर मर जाओगे तो भी पानी चलकर तेरे मुंह में नहीं आएगा। तुम्हें तो चुन्नू से पानी लेना पड़ेगा, मुंह में दाखिल करना पड़ेगा। उसी तरीके से ये तमन्ना करेगा कि नमाज नहीं पढ़े मगर अल्लाह जन्नत हमको दे देगा, रोजा नहीं रखे अल्लाह जन्नत दे देगा, हज भी नहीं करे अल्लाह जन्नत दे देगा, सच इख्तियार ना करे अल्लाह जन्नत दे देगा। तो समंदर के किनारे बैठकर बगैर पानी की तमन्ना करने वाला, बगैर मेहनत और हाथ बढ़ाए पानी नहीं मिलता। उसी तरह सिर्फ जन्नत तमन्ना से नहीं मिलती है। जन्नत हासिल करने के लिए दुनिया से टकराना होगा, हराम से टकराना होगा, हराम को तर्क करना होगा, दुनियादारों का मुकाबला छोड़ना होगा, माल और मौल का मुकाबला छोड़ना होगा, सजदे का मुकाबला करना होगा, त्रास का मुकाबला करना होगा, रोजे का मुकाबला करना होगा, हज का मुकाबला करना होगा। वह 4 खत्म करता मैं 8 खत्म करूंगा, वह 1 लाख दुरूद पढ़ता मैं 2 लाख दुरूद पढ़ूंगा, वह 1000 कलमा पढ़ता मैं 10,000 कलमा पढ़ूंगा, वो रमजान में 4 खत्म कुरान करता मैं 10 खत्म कुरान करूंगा। जब तू मुकाबला करेगा तो जन्नत में तू सबसे आगे रहेगा। जो यहाँ आखिरत के काम का मुकाबला करेगा जन्नतुल फिरदौस में वो सबसे आगे रहेगा। तकबीर, नारे रिसालत, रंगे कादरी। सिर्फ काफिरों का मुकाबला करना है। मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, मॉल भूल गया कि कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक है आखिरत। कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक है आखिरत। सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल ने जो कुछ हदीस में कहा है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा आखिरत का है, जन्नत का है, जहन्नम का है, पुलसरात का है। जो सारा चर्चा मेरे घर में होता ही नहीं। हुजूर ने कहा था कि मौत को डेली 20 बार जो याद करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। 20 बार मौत को याद करने का मतलब यह हुआ कि उनके दिल से तमन्नाएं खत्म हो जाए, उनके दिमाग में ढेर दिन दुनिया में रहने की तमन्ना खत्म हो जाएगी। वो जो दुनिया माल दुकान के पीछे उनका दिल लगा हुआ है, सजदे में मजा नहीं मिलता, हालत सजदा में भी घर मकान दुकान ईंट और साजो सामान करता रहता है, ये सजदे की लज्जत उसको नहीं मिल पाएगी। दुनिया की जो तमन्ना दिल में रहेगी वो सजदे में भी उसको भूल नहीं पाएगा। इसलिए इन तमन्नाओं को छोड़ दे। और इससे जब दिल अटका रहेगा माल से, दुकान से, खेत से, तू सजदे की लज्जत नहीं पाएगा। खाने काबा के पास बैठ करके भी तू दुनिया करेगा। लोग वहां जाते हैं गुनाहों की माफी के लिए और अक्सर लोग वहां जाते हैं मॉल दुकान गाड़ी छकड़ी की खरीदारी के लिए। अजमेरी मोहल्ला में 97 साला फकीर अपना वतन ईरान छोड़ के वहां आया, न जमीन खरीदी न बाग खरीदा, सारी जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए रात भर सजदा करता रहा और दिन भर इस्लाम की तबलीग करता रहा। आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग उस फकीर के आस्थाने पे बेटा बेटी इलेक्शन में जीत की भीख मांगने जा रहे हैं। ये बताएं वो फकीर अपना वतन छोड़ दिया अल्लाह के लिए, उन्होंने
रात की नींद कुर्बान कर दी अल्लाह के लिए, उन्होंने दिन का चैन कुर्बान किया अल्लाह के लिए। उनके आस्थाने पे लोग भीख मांगने जाते हैं कि बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, मकान चाहिए। लोगों ने जैसी की तैसी कर दी। खाने काबा में भी जाके खेत मकान है, अजमेर मोहल्ला में भी खेत मकान है, रोज़े रसूल के पास जाके भी खेत मकान मांगता है। एक अजमेर मोहल्ला की एक छोटी सी किरण है, वो धामनगर शरीफ में, वहां फैज़े गरीब नवाज लेके यहाँ मुजाहिद बांट रहे हैं, यहाँ भी लोग घर मकान लेके जा रहा है, कोई नहीं जाता। मुजाहिद आप ट्रेन में जनरल डब्बे में भी आप सफर करने के बाद नमाज नहीं छोड़ते थे, हमें भी, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए ताकि मैं अपने घर में रह करके भी नमाज पढ़ूं। 4 वक्त की नमाज तो लोग पढ़ते हैं, फजर नहीं पढ़ पाते हैं। लोग जो 3 बजे सोएंगे और फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? साल में एक बार नमाज कज़ा होता है, अलग बात है। यहाँ तो साल में एक बार फजर पढ़ने को मौका मिलता है, यहाँ तो कंटिन्यू रोजाना फजर की नमाज कज़ा हो रही है। मुजाहिद आप तो ट्रेन में नमाज नहीं छोड़ा, सफर में आप नमाज तर्क नहीं किया, आप मुसीबतों में नमाज नहीं छोड़ा, आप कड़ाके की सर्दी में नमाज तर्क नहीं किया, जबरदस्त गर्मी में भी नमाज तर्क नहीं किया। आप ट्रेन के जनरल डब्बे से बाहर निकल के नमाज पढ़ के फिर ट्रेन में घुस जाते थे। आप जेल के अंदर नमाज पढ़े, जेल के बाहर नमाज पढ़े, हज के सफर में नमाज पढ़े, हरमैन तैयबैन में नमाज पढ़ा, आपने एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं की। इसलिए मुजाहिद आप मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं पक्का नमाजी बन जाऊं। नहीं मिले करोड़ों का मॉल, नहीं मिले करोड़ों बीघा जमीन, नहीं मिले करोड़ों का बैंक बैलेंस, मैं नमाजी बन जाऊं तो मुस्तफा ने कहा है फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया की सारी बादशाही से बेहतर है, दुनिया के सारे खजाने से बेहतर है। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर है। अगर तू ये भीख मांगता, मुजाहिद का चेहरा कब्र में खिल जाता, उनका सीना कुशादा हो जाता कि मेरा मानने वाला ये नमाजों की पाबंदी की भीख मांग रहा है, अजमेर में भी घर और जमीन मांगता है, इस मुजाहिद के पास भी आके जमीन और घर मांगता है। ये बता दे हज की सादत कहां मांगेगा, नमाज की तौफीक कहां मांगेगा, तलावत के मजे कहां मांगेगा, जिक्र का मजा कहां मांगेगा, फक्र कहां मांगेगा, जुहद कहां मांगेगा, जन्नत कहां मांगेगा, जहन्नम से परहेज कहां मांगेगा। ये नापाक दिल को पाक कर, ये दिमाग से गंदी तमन्ना निकाल दे, आलिमों का चेहरा देख, कुरान पाक के वर्क को देख। आने वाला माह रमजान आ रहा है, रमजान में सच्ची तौबा कर ले, तिलावत से दिल लगा ले, इबादत से दिल लगा दे।